नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है राधा का प्रेम, निस्वार्थ समर्पण। इसमें प्रेम का एक रूप दिखाया गया है जो शायद हमारी रोज की समझ से थोड़ा हटकर है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बड़े सीधे सवाल से होती है जो राधा रानी से पूछा गया। सवाल था, तुम कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हो जबकि वो तुम्हारे हैं ही नहीं। ये सवाल अपने आप में सोचने वाला है। प्रेम और अधिकार, इनका क्या रिश्ता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल असल में हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या प्रेम का मतलब हमेशा किसी पर हक जताना या किसी को पाना ही होता है। स्रोत इसी आम धारणा को आप कह सकती हैं चुनौती दे रहा है। देखते हैं स्रोत राधा के जवाब को कैसे सामने रखता है। हाँ, और स्रोत बताता है कि राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और वो जवाब बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, प्रेम में अधिकार नहीं होता। कृष्ण मेरे नहीं, फिर भी मैं उन्हीं की हूं। ये बात तो एकदम सोचने पर मजबूर करती है। इसमें एक अजीब सी शांति है, एक स्वीकृति। सही कहा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये प्रेम की एक पूरी, आप कह सकती हैं, फिलॉसफी है, एक दर्शन है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये निस्वार्थ प्रेम है, पूर्ण समर्पण है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है, ये वो प्रेम है जो पाने की चाह नहीं रखता, बस समर्पण और श्रद्धा से भरा होता है। यहाँ ये बात अहम है, चाह न रखना मतलब प्रेम को किसी लेन देन या फायदे नुकसान से बिल्कुल बाहर कर देना। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। स्रोत आगे ये भी कहता है कि राधा का प्रेम किसी एक भूमिका जैसे प्रेमिका उसमें बंधा नहीं था। वो कृष्ण की सखा भी थीं, भक्त भी और प्रिय भी। अच्छा, ऐसा क्यों? स्रोत के अनुसार ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने प्रेम को ही अपना स्व बना लिया था। मतलब उनकी पहचान ही प्रेम बन गई थी, उनका स्वभाव ही प्रेममय हो गया था। उसमें फिर किसी चीज पर अधिकार या कुछ पाने की इच्छा वो रही ही नहीं। प्रेम ही उनका अस्तित्व था, कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के हिसाब से उनका प्रेम किसी रिश्ते के नाम पर या समाज क्या कहेगा इस पर टिका नहीं था। वो बस प्रेम थी, एक भाव, शुद्ध, बिना किसी शर्त वाला। हाँ, स्रोत का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। ये प्रेम की वो अवस्था है जहाँ प्रेम करने वाला और प्रेम वो अलग नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं। इसीलिए स्रोत का जो सार वाक्य है वो इतना असरदार लगता है। और वो सार वाक्य क्या है? इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकलता है स्रोत से? स्रोत का मुख्य संदेश, हाँ, बिल्कुल साफ है। उसे इन शब्दों में कहा गया है, सच्चा प्रेम मांगता नहीं, वो तो बस देता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा। ये पंक्ति असल में इस पूरी अवधारणा को समेट लेती है। प्रेम एक क्रिया से ज्यादा एक होने की अवस्था है, इसके अनुसार। ये वाकई प्रेम पर एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हमारी आम समझ तो अक्सर मेरा तेरा में ही उलझी रहती है। ये स्रोत हमें एक ऐसे प्रेम की झलक दे रहा है जो इन सब दायरों से बहुत ऊपर है। बिल्कुल। तो अगर हम इस स्रोत को संक्षेप में देखें तो राधा का प्रेम यहाँ निस्वार्थता का, बिना शर्त वाली भक्ति का और समर्पण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बनकर सामने आता है। ये प्रेम से जुड़ी हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, अधिकार वाली या मालिक बनने वाली, उसको सीधी चुनौती देता है। ये दिखाता है कि प्रेम का एक रूप ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ देने में ही अपनी पूर्णता पाता है, पाने में नहीं। इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। प्रेम का ये रूप, ये निस्वार्थ भाव, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, आज के समय में हमारे रिश्तों को, हमारे लगाव को कैसे देख सकता है? क्या ये हमारी उम्मीदों को चुनौती देता है या शायद उन्हें एक नई दिशा, एक ज्यादा उदार दिशा दे सकता है? इस पर जरूर सोचिए।